हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। आज हम बात करेंगे अपने दिल की, बात करेंगे अपनी इमोशनल और मेंटल खुशी की, और ये भी कि हम कितने खुश हो सकते हैं और कितना सुकून पा सकते हैं। और ये तमाम नतीजे चौथे घर से देखे जाते हैं। चौथा घर सबसे अहम घरों में से एक है, क्योंकि अगर हमारे पास खुशी नहीं और अगर हमारे पास सुकून नहीं तो फिर हमारे पास क्या है। और अगर हमारे पास वो दौलत नहीं जिसकी हमें इतनी तमन्ना है, माली दौलत, माली खुशी, चाहे वो कारों के जरिए हो, जेवरात के जरिए हो, अपना घर हो, शायद कोई बंगला हो, जो कुछ भी हम चाहते हैं, जिसकी भी हम ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर हमारे पास क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे चौथा घर अलग अलग तरीकों और जरियों से अपने आप को जाहिर कर सकता है। अब पहला घर है शोहरत का, वक़्त या कॉन्फिडेंस का, सोचने समझने की काबिलियत का, या सेहत का, कि जिंदगी में हमारा तरीका क्या होगा। तो लग्न या पहले घर की एनर्जी बहुत अहम है। चौथे घर के मालिक का लग्न में होना ये जाहिर करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस बात से कि हमारे घर का माहौल कितना अच्छा है, आसपास का माहौल कितना पुरसुकून है, हम अपनी घरेलू जिंदगी में कितने खुश हैं, हमारा घर कितना अच्छा है, और क्या हमारे पास माली जरूरतों का सामान है। तो जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा, और इसी से हमें कॉन्फिडेंस और खुशी भी मिलती है। अगर हमारे पास घर नहीं है तो हम परेशान हैं। हम सोचते हैं कि हम कहीं नहीं पहुंचे, हमने कुछ हासिल नहीं किया। और अगर हम एक घर बना पाते हैं, एक अच्छा घर, एक पुरसुकून घर, एक खुशहाल घर, तो हम सोचते हैं कि हम कहीं पहुंच गए, या हमने जिंदगी में कम से कम एक अहम कामयाबी हासिल कर ली। चौथे घर के मालिक के पहले घर में होने से हम ये भी महसूस करते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें हासिल कर पाने की वजह से हम ये दिखा पाए हैं कि हम भी कर सकते हैं और हम भी कामयाब हो सकते हैं। और इसलिए मेंटल पीस यानी ज़हनी सुकून और हमारी खुशी इस बात से जुड़ी हुई है कि हमने कितना कुछ हासिल किया है, शायद माली स्तर पर भी कितना कुछ हासिल किया है, और हम अपनी ख्वाहिशों को कितना पूरा कर पाए हैं, चाहे जायदाद के जरिए हो या कार के जरिए, जो भी हो। तो माली कामयाबी इस बात का एक अहम हिस्सा है कि हम समाज में अपनी जगह कैसे देखते हैं, हमारी इज्जत कैसे होती है, और हम कितने प्रतिभाशाली या कॉन्फिडेंट हैं। अगर घर में मुश्किल हो तो जाहिर है हम अपना ज़हनी सुकून खो देते हैं। खुश न होना और सुकून में न होना इस बात पर भी असर डालता है कि हम खुद को कैसे पेश करते हैं। ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, और ये उनके रवैये में भी नजर आता है जब हम लोगों के बीच बाहर होते हैं। ऐसे लोगों का करियर चौथे घर से भी जुड़ा हो सकता है, या तो उनका करियर जायदाद से जुड़ा हो सकता है, या घर में इस्तेमाल होने वाली हर उस चीज से जो घर में यूज होती है। तो घरेलू उपकरणों से लेकर कारों तक, घर की सजावट से जुड़ी हर चीज और घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज, वो किसी ऐसी चीज में होंगे जो घर से जुड़ी किसी वस्तु या सेवा से संबंधित हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका करियर क्या होगा, उनका काम क्या होगा, और ये चौथे घर से आता है। दूसरा पहलू ये भी है कि वो करियर में या जिंदगी की कामयाबी में जितना ऊपर जाते हैं, उतना ही सीधा ताल्लुक घर के माहौल की खुशी से होता है। घर से सपोर्ट ना हो, घर के प्यार, देखभाल और स्नेहिल साथ के बिना, अच्छे बच्चे ना हो, माँ बाप, खास करके माँ और माँ से अच्छे रिश्ते ना हो, तो जाहिर है वो कम कॉन्फिडेंट होते हैं, और ज्यादा हासिल करने की उनकी काबिलियत भी वहीं से आती है। ऐसे लोग गो गेटर भी होते हैं। उनकी जिंदगी के अहम मकसदों में से एक होता है अपने खानदान को खुशी देना। ऐसे लोग सेटल होना पसंद करते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी की भी तलाश में रहते हैं। वो एक ऐसा सिक्योर घर चाहते हैं, वो एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो उन्हें वो सपोर्ट और वो खुशी दे सके। इसलिए वो इस बात में थोड़ा सतर्क रहते हैं कि पार्टनर के तौर पर किसे चुने। एक बार पार्टनर चुन लिया तो फिर वो बहुत कमिटेड होते हैं, वो वफादार होते हैं, और वो उस पार्टनर के साथ अपना घोंसला बनाना चाहेंगे, और वो बहुत कुछ निवेश करेंगे। हो सकता है वो अपना सारा पैसा मकानों पर या घर को सजाने में लगा दे, या वो जो भी पार्टनर या जीवन साथी चाहता है उस पर लगा दे, क्योंकि उसी से उनकी खुशी और सुकून आएगा।
तो करियर जुड़ता है ऊंची तालीम से, करियर जुड़ता है चौथे घर की चीजों से। नहीं तो करियर जुड़ता है घर के माहौल और घर के पुरसुकून माहौल से, और कॉन्फिडेंस और दूसरों के साथ पेश आने के तरीके से। एक कॉन्फिडेंट आदमी दूसरों से कॉन्फिडेंस से पेश आ पाएगा, और ये इस बात से आता है कि घर का माहौल कैसा है। तो ये एक बहुत अहम स्थिति या प्लेसमेंट है उन लोगों के लिए जिनका चौथा घर का मालिक पहले घर में है, क्योंकि दो केंद्र घर आपस में रिलेट हो रहे हैं और एनर्जी शेयर कर रहे हैं। इसलिए अगर आप वो इंसान हैं जिसका चौथा मालिक पहले घर में है, तो यकीनी बनाएं कि घर में सुकून बना रहे। आप वो इंसान हैं जो घर पर प्यार और केयर बनाए रखता है। इसी के जरिए आप ये देख पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों से बेहतर तरीके से पेश आ पाएंगे, आपका फैसला करना और शार्प होगा। जब आपके घर में सुकून होगा, आपका फैसला करना और शार्प होगा, आप ज्यादा साफ सोच पाएंगे, मौके आपको ज्यादा साफ नजर आएंगे, और जिंदगी में क्या कदम उठाने हैं ये भी साफ होगा। और आप पाएंगे कि आप ज्यादा हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपने घर का माहौल पुरसुकून और खुशनुमा बनाकर रखा है। तो ये हुआ आपके लिए चौथे घर के मालिक के पहले घर में होने का फल या असर। चौथे घर के मालिक का दूसरे घर में होना बहुत खास स्थिति है। यहाँ पर दो घर या दो होम्स आपस में जुड़ रहे हैं। एक दूसरा घर वो घर है जिसमें आप पैदा हुए हो, खानदान का घर, संयुक्त परिवार, जो भी परिवार हो जिसमें आप पैदा हुए। वो घर जो आपको जन्म प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर मिला, जिसमें आप पैदा हुए और लाए गए, और जहां आपकी परवरिश हुई, वो है दूसरा घर। चौथा घर वो है जो आप अपने पार्टनर के साथ बनाते हो, जो घर आप कायम करते हो, या गृहस्थ आश्रम, जो आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में एक पार्टनर के साथ कायम करते हो। तो एनर्जी की शेयरिंग का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपके चौथे घर का सुकून या खुशी जुड़ जाती है आपके पारिवारिक मूल्यों, आपके पारिवारिक उसूलों से। हो सकता है आपके परिवार का, जिस परिवार में आप पैदा हुए हो, उसका दखल हो कि आप अपना घर कैसे बनाते हो। तो हो सकता है आप अपने नए घर में, अपने बनाए हुए घर में कुछ चीजें ऐसी चाहो जो उस घर से मिलती जुलती हों जिसमें आप पैदा हुए हो। हो सकता है रहन सहन, तरतीब या अनुशासन का कोई तरीका हो जो आप घर लाना चाहते हो, और आप उसी पर चलो। ऐसे मौके आ सकते हैं जब आप अपने जीवन साथी से कहो, हमारे यहाँ ऐसे किया जाता था, मुझे ये करना पसंद है, ये तरीका ज्यादा बेहतर है, क्यों न हम ये करें। और इस तरह आप उन्हीं लाइनों पर काम करते हो, और ये आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, ये आपको ज़हनी सुकून भी देता है, ये आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। और इस तरह कहीं न कहीं जिस परिवार में पैदा हुए हो, उसकी जड़ों को, उस समुदाय को जिसमें पैदा हुए हो, और उन उसूलों और कदरों को जारी रखना आपको खुशी देता है। क्योंकि दूसरा घर कमाई का घर भी है, इसलिए ज्यादा कमाने की आपकी कोशिश इसलिए भी है ताकि एक बेहतर घर हो सके। आप ज्यादा कमाना चाहते हो ताकि आप अपने परिवार को जिंदगी की तमाम आसाइश और आराम दे सको, उस परिवार को जो आपने बनाया है, यानी आपका जीवन साथी और आपके बच्चे। और जब आप उस घर को बनाने में लगे होते हो, तो ज्यादा कमाने के लिए आप में बहुत ताकत और एनर्जी होती है। हो सकता है आप अपना घर बनाने के लिए पैसे बचाओ। तो ऐसी प्लेसमेंट उन लोगों की भी होती है जो अपने घर की योजना बनाते हैं, यानी वो शायद कुछ साल प्लान करते हैं कि मुझे कैसा घर चाहिए। हो सकता है वो कुछ घर देखें और फिर तय करें, तो वो कुछ पैसे बचाते हैं। हो सकता है वो अपना घर बनाने के लिए परिवार से भी कर्ज लें। तो जिस परिवार में वो पैदा हुए हैं, उसका कुछ इनपुट उस घर में हो सकता है जो वो बनाते हैं, या तो प्लॉट के चुनाव में दखल हो, या घर के चुनाव में, या उस घर के लिए हरी झंडी दिखाने में जो ये शख्स चुनता है, या घर खरीदने के लिए परिवार की परंपराओं का इस्तेमाल हो, या उस घर से मिलता जुलता हो जिसमें ये पैदा हुए हैं। तो जो घर वो बनाते हैं, उसका कुछ न कुछ कनेक्शन होगा उस घर से जिसमें वो पैदा हुए थे, या उस परिवार से, या उस समुदाय से, या उन परंपराओं से जिनमें वो पैदा हुए हैं। और वो उन कदरों और उसूलों के जरिए कमाना भी पसंद करेंगे जो उन्हें उनके जन्म के घर में सिखाए गए थे। यानी एथिक्स और मोरल्स के जरिए कमाए बिना उन्हें घर में सुकून नहीं मिलेगा, उन्हें ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए अगर उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके उसूलों से मेल नहीं खाता,
उनकी कदरों से मेल नहीं खाता, जिनमें से कुछ उनमें बचपन में पैदा की गई होंगी और उन्हीं कदरों के साथ पले बड़े हैं, तो वो सुकून में नहीं रह सकते। कई बार उनके लिए ये आसान नहीं होता कि वो उन सब कदरों को एकदम छोड़ दें जो उनके बाप या उनके खानदान की परंपराओं ने उन्हें दी थी, और उन कदरों और उसूलों से कटकर एक बिल्कुल नई पहचान बना लें। तो यहाँ एक जद्दोजहद या स्ट्रगल है। वो अपने घर में ज्यादा रहते हैं, घर में ज्यादा सुकून महसूस करते हैं, वो घर में ज्यादा खुश रहते हैं, और जब वो परिवार के साथ मामला कर रहे होते हैं तो वो परिवार के साथ प्यार और भरोसे के साथ मामला करना पसंद करेंगे, ना कि माली चीजों से जोड़कर। अगर वो परिवार के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे भाई बहन हो या माँ बाप या कोई और, फिर भी वो उन कदरों और उसूलों पर कायम रहेंगे। और परिवार अहम है, घर का माहौल बहुत अहम है, और हमें घर के माहौल को पुरसुकून रखना चाहिए। ऐसे लोग खाने के शौकीन या फूडी भी होते हैं। अच्छा खाना, वो खाना जो उनके जायके को संतुष्ट करे, उन्हें खुशी भी देता है। इसलिए जब वो घर पहुंचते हैं तो वो भी वैसा खाना खाना चाहते हैं जो उन्हें पसंद हो। कभी कभी खाना उन आदतों से भी जुड़ा हो सकता है जिनमें वो पले बड़े हैं। तो हो सकता है वीकेंड पर वो कुछ ऐसा बनवाएं जो उस घर से जुड़ा हो जहां वो पले बड़े हैं, वैसा माहौल। या अगर उन्होंने कोई नया जायका अपना लिया है तो वो जायका उनकी भूख को संतुष्ट करेगा, और सिर्फ भूख ही नहीं बल्कि खुशी की उनकी जरूरत को भी। तो कुछ खुशी पेट के जरिए भी आती है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है जायदाद से जुड़ने के लिए। कमाई की क्षमता या पोटेंशियल रियल एस्टेट से, घर से या होम डेको से या फैमिली बिजनेस से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा कनेक्शन भी है जहां कमाई बहुत बहुत अहम हो जाती है। इसलिए वो जो भी करियर चुने, उनके लिए कमाई और बचत बहुत बहुत अहम है। और अगर मुमकिन हो तालीम से जुड़ा हो तो वो तालीम का इस्तेमाल करके कमाना पसंद करेंगे। वो बहुत कमाना चाहेंगे और उनका फोकस कमाई और बचत पर होता है, क्योंकि वो घर की सिक्योरिटी चाहते हैं। घर की सिक्योरिटी के जरिए उन्हें लगता है कि वो ज्यादा सुकून में है और ज्यादा खुश है। तो एक अहम प्लेसमेंट, दो घरों के दरमियान एक मजबूत प्लेसमेंट जो दोनों माली चीजों से जुड़े हैं। चौथा घर माली संसाधनों का और दूसरा घर कमाई और बचत का। तो ये हुआ आपके लिए चौथे घर के मालिक के दूसरे घर में होने का फल। चौथे घर के मालिक का तीसरे घर में होना कोशिश या एफर्ट की प्लेसमेंट है, जिसका मतलब है कि ये लोग घर के सुकून और खुशी को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये एक पुरसुकून माहौल चाहते हैं, एक खुशनुमा माहौल चाहते हैं। अगर इसके लिए उन्हें उस पार्टनर से भी ज्यादा योगदान करना पड़े जिसके साथ उन्होंने घर बसाया है, तो ऐसा ही हो सकता है वो घर में ज्यादा खुशी लाने के लिए भी कोशिश करें। तो जब वो घर पहुंचते हैं तो शायद कुछ संगीत बजाएं, शायद परिवार के साथ खाना खाना चाहें, शायद कोई ड्रिंक ले अगर उन्हें लगे कि इससे उनकी टेंशन या चिंता कम होगी। तो वो घर पहुंचकर खुश महसूस करना चाहते हैं। उन्हें घर में ऐसा माहौल पसंद नहीं जो कम पुरसुकून हो। किसी को भी घर में कम पुरसुकून माहौल पसंद नहीं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा खास या पार्टिकुलर होते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो ज्यादा मेहनत करेंगे। वो ये जिम्मेदारी पार्टनर पर नहीं डालेंगे कि पार्टनर को एक बराबर रिश्ते में ज्यादा करना चाहिए। ये लोग ज्यादा योगदान करने में खुश रहते हैं, इसलिए अपनी ज़हनी खुशी और सुकून पाने के लिए ये ज्यादा मेहनत करने और दूर तक जाने के लिए राजी रहते हैं। क्योंकि तीसरा घर दूर तक जाने या गोइंग द डिस्टेंस का घर भी है। यहाँ समस्या ये है कि तीसरा घर चौथे घर से 12वां होता है, इसलिए कभी कभी ये मेहनतें बेकार भी जा सकती हैं या उन्हें मनचाहे नतीजे नहीं मिल पाते। इसलिए कभी कभी ज्यादा मेहनत उन्हें कम खुशी देगी अगर प्लेसमेंट आइडियल न हो या उसमें दुश्मन ग्रह शामिल हो। इसलिए अगर प्लेसमेंट अच्छा है, चौथा मालिक तीसरे घर में आरामदेह जगह पर है, तो मेहनत उन्हें ज्यादा खुशी और घर में सुकून देगी। अगर नहीं तो चुनौतियां आएंगी। ये भी एक प्लेसमेंट है जहां इंसान अपना घर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहता है। इसलिए अगर उन्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़े वैसा घर पाने के लिए जैसा वो चाहते हैं, कुछ कदम और आगे बढ़ना पड़े, यहाँ तक कि अपनी जेब की भी हदें पार करनी पड़े उस तरह का घर पाने के लिए, और अपने परिवार को संसाधन देने के लिए, और अपने परिवार को खुश और आरामदेह बनाने के लिए,
अपने जीवनसाथी और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, तो वो ये करेंगे। वो किसी और से कहीं ज्यादा कदम आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्लेसमेंट वहां भी होती है जहां वो भाई बहनों के परिवार में भी शामिल हो सकते हैं। यानी वो नियमित तौर पर उन्हें दिलासा दे रहे होते हैं या काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, या कभी कभी वो छोटे भाई बहनों के साथ मोहल्ले में ही रह रहे होते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। इसलिए नियमित तौर पर भाई बहनों से मिलना और उन्हें बुलाना, एक ज्यादा खुशनुमा बड़े परिवार का माहौल देना और वो घर में सुकून और खुशी लाना, ऐसी भी प्लेसमेंट हो सकती है। ऐसे लोगों ने शायद कई बार घर भी बदले होंगे, क्योंकि तीसरा घर कम दूरी की यात्रा का है और चौथे घर से 12वां होने के नाते नुकसान का है। यानी हो सकता है उन्होंने कई मकान बदले हों, किराए के मकान भी कई बार बदले हों, इससे पहले कि आखिरकार अपना मकान बना पाएं। और जब वो अपना मकान बनाते भी हैं, तो उसमें एक दो बदलाव हो सकते हैं, इससे पहले कि वो आखिरकार किसी चीज को अपना घर कह सकें। इसलिए जब वो घर खरीदते हैं, तो सोच सकते हैं, ये मेरा घर है, यहाँ मैं शायद लंबे अरसे तक रहूंगा। लेकिन शायद 4-5-6 साल में, शायद एक दशक के अंदर उन्हें अपना घर बदलना पड़े, शायद अपना घर बेचना भी पड़े और जगह बदलनी पड़े। और कई बार ऐसे लोग लंबी दूरी की यात्रा से ज्यादा मोहल्ले में ही शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए आमतौर पर ये विदेश या परदेश में निवास स्थान बदलने की बहुत मजबूत प्लेसमेंट नहीं है। ये ज्यादा स्थानीय या लोकल होने की प्लेसमेंट है, यानी हो सकता है उन्होंने देश के भीतर भी कम दूरी पर ही अपना घर बदला हो और वहीं अपनी रोजी रोटी कमाई हो और नया घर बनाया हो। तो करियर की बात करें तो उनके लिए कम्युनिकेशन अहम है, और कम्युनिकेशन से जुड़ा करियर और कम्युनिकेशन के जरिए अपना घर बनाने में सक्षम होना। इसलिए वो अपनी खुशी इस बात से भी पाना चाहेंगे कि घर पर उनका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। इसलिए वो कम्युनिकेशन पर काम करेंगे और पार्टनर से बात करके कायदे और तौर तरीके बनाएंगे। बिना अपने ख्यालात बांटे वो पूरे सुकून में नहीं रह पाएंगे। इसलिए उनके लिए बात करना, बांटना, कम्युनिकेट करना जरूरी है। ये वो लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर जीवन साथी के साथ खुश रहने की, या जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त गुजारने की, जीवन साथी के साथ छोटी छुट्टी पर जाने की तस्वीरें डाल सकते हैं। आप उनकी मौजूदगी सोशल मीडिया पर बहुत देखेंगे, जो घर के माहौल से, बच्चों से, जीवन साथी से जुड़ी होगी। तो सोशल मीडिया पर वो ज्यादातर फैमिली पीपल के तौर पर दिखेंगे, कम से कम तब तक जब तक वो सिंगल है, और उसके बाद वो शायद ही कभी अकेले दिखें। ज्यादातर वो फैमिली पीपल के तौर पर ही दिखेंगे। तो ये है चौथे घर के मालिक के तीसरे घर में होने की प्लेसमेंट, एक मेहनत पर आधारित प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत को सही दिशा दें, तो नुकसान कम होंगे, खुशी ज्यादा होगी। अच्छा कम्युनिकेट करना आपको ज्यादा खुशी देगा। मेहनत करना भी आपको वो घर देगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हो, और वो खुशी जिसके तुम हकदार हो। तो ये हुआ आपके लिए चौथे घर के मालिक के तीसरे घर में होने का फल। चौथे घर के मालिक का चौथे घर में होना एक बेहद ताकतवर या पावरफुल स्थिति है। यहाँ इंसान घर पर बहुत रहता है, इंसान घर पहुंचना चाहता है। ऐसे लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। जब वो काम से निकलते हैं, तो सबसे पहला काम जो वो करना चाहते हैं, वो है घर जाना, और वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ तभी जब वो घर पहुंचते हैं और अपने घर में होते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी और सुकून महसूस होता है। उन्हें अपने घर का माहौल पसंद है। घर जैसा कुछ नहीं। अगर वो छुट्टी पर भी जाएं, शानदार छुट्टी पर भी, कुछ दिनों बाद उन्हें घर की याद आने लगती है। वो वापस घर जाना चाहते हैं, और जब वो वापस घर आते हैं, तो पहले तो और ज्यादा खुश होते हैं। एक बार मजे खत्म होने पर सबसे पहली चीज जो वो करना चाहते हैं, वो है वापस घर जाना। और जब वो वापस घर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें सुकून और खुशी मिलती है। तो वो शायद छुट्टी पर जो कुछ हुआ उसे याद करें, लेकिन वो भी सुकून से करेंगे, और उस खुशी भरे ठिकाने से करेंगे जो उन्होंने अपने जीवन साथी और परिवार के साथ बनाया है। ऐसे लोग वीकेंड पर बाहर जाना नहीं चाहेंगे, वो घर पर रहना चाहेंगे। वो शायद टीवी पर कोई मैच देखना चाहें या ट्यूब पर कोई अच्छी फिल्म, दोस्तों और परिवार के बीच, और यही उन्हें सबसे ज्यादा सुकून देता है। वो बड़ा घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। उनका फोकस घर पर होता है,
इसलिए वो घर को सजाएंगे, वो घर में बहुत सी चीजें लाएंगे। घर ही वो जगह है जहां उनका दिल बसता है। ऐसे लोग वो भी हो सकते हैं जो घर से भी मेहनत करते हैं। उनमें से कुछ के पास घर पर ऑफिस भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो कंसल्टेंट हैं, यहाँ तक के वकील जिनका ऑफिस घर पर है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस कंसल्टेंट जिनका ऑफिस घर से है या जो घर से काम करते हैं, ये इसी प्लेसमेंट की वजह से हो सकता है। लोग जो ब्लॉगर हैं, जो राइटर हैं, जो यूट्यूब स्टार है, जो इंस्टाग्राम स्टार है, जो घर से ज्यादा पोस्ट करते हैं, जो घर से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं और जिनकी घर की मौजूदगी सोशल मीडिया पर भी दिखती है, वो भी ऐसे लोग हो सकते हैं। इसलिए घर से या घर से जुड़ी चीजों से कमाई की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों में माँ या परिवार का घर में दखल भी देखने को मिल सकता है। यानी हो सकता है वो बड़े संयुक्त परिवार में रहते हों और आमतौर पर माँ बाप भी उनके साथ रह सकते हैं। कम से कम उपमहाद्वीप में अगर आप देश काल पात्र देखें, यानी आप किस देश में पैदा हुए, किस जमीन पर पैदा हुए, किस समय पैदा हुए और किस जाति या समुदाय में पैदा हुए, इसे ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ लोग बुजुर्गों के साथ भी रह सकते हैं और माँ बाप भी उनके साथ रह सकते हैं, जो आमतौर पर उपमहाद्वीप में होता है। या परिवार में माँ बाप या बुजुर्गों का दखल मजबूत होगा, इसलिए वो हमेशा बड़े लोगों, बुजुर्गों, समझदार लोगों के पास जाएंगे और उनकी मदद से उनका माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा और मीठा होगा। करियर मजबूती से कंस्ट्रक्शन से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है, या घर से काम करने से, या रियल एस्टेट से। लेकिन ऐसे लोगों का करियर तालीम से भी जुड़ा हो सकता है, या जीवन साथी से, या फिर अपनी ही मातृभूमि के भीतर भी। इसलिए ऐसे लोग शायद ही कभी देश से बाहर जाते हैं और ऐसे लोग अपना करियर उसी जगह पर चाह सकते हैं या ढूंढ सकते हैं जहां उनका घर है। इसलिए जब वो एक घर बनाते हैं तो वो शहर से बाहर नहीं जाना चाहते, वो शहर के अंदर ही रहना चाहते हैं। कभी कभी उनके लिए ऐसा करियर चुनना मुश्किल हो जाता है जो उन्हें शहर से बाहर ले जाए, इसलिए ये उनके लिए एक रुकावट बन जाता है। हालांकि अगर उन्हें जाना पड़े और वो जाते हैं तो वो नई जगह को भी अपना घर बना लेंगे। वो उस शहर को अच्छी तरह जानने की जहमत उठाएंगे। उन्हें उस नए शहर में, जिसे वो अपना घर कह रहे हैं, सुकून और आराम से रहना होगा और उसी के जरिए उन्हें ज़हनी खुशी, घरेलू खुशी और मानसिक शांति मिलेगी। तो एक मजबूत प्लेसमेंट एक ऐसी प्लेसमेंट जो दौलत देती है, जो आपको पैसा देती है, जो आपको माली संसाधन देती है, जो आपको मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली खुशी, एक पुरसुकून और खुशनुमा माहौल देती है और एक मजबूत करियर देती है जो और दौलत लाने में मदद करती है। इसलिए आप जो भी करियर करें, आप ये यकीनी बनाएंगे कि पैसा आता रहे और घर में खलल ना हो, घर की सिक्योरिटी में खलल ना हो, परिवार की सिक्योरिटी में खलल ना हो। इसलिए करियर में अगर करियर आपके लिए सूटेबल नहीं है, पैसे या बचत के मामले में आप जो भी करें, अगर आप इतना पैसा नहीं ला पा रहे कि घर की खुशी बनी रहे, तो शायद आप उस तरह का करियर न चुनें। तो लंबे समय के फायदे घर पर रहने और घर में सुकून और खुशी में रहने के लिए एक मजबूत प्लेसमेंट। तो ये हुआ आपके लिए चौथे घर के मालिक के चौथे घर में होने का फल। चौथे घर के मालिक का पांचवें घर में होना एक मजबूत प्लेसमेंट है, क्योंकि अब ये राजयोग की प्लेसमेंट है। एक केंद्र घर का मालिक एक त्रिकोण या ट्राइन घर में जा रहा है, इसलिए ये बहुत बहुत मजबूत प्लेसमेंट है। ये आपको घर से बहुत सारे फायदे देती है या घर में फायदे लाती है। बहुत सारे फायदे जो आपको बाहर से मिलते हैं, लेकिन ये वहां भी है जहां आपने रिस्क लिए हैं, या आप सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन में गए हैं, या आपने अपने करियर प्रोफाइल में बहुत सारे बदलाव किए हैं। उसी के जरिए आप ज्यादा कामयाबी हासिल कर पाए हैं, यहाँ तक कि माली कामयाबी भी, और उसी के जरिए आप अपना घर बना पाए हैं। इसलिए जिन लोगों ने अपना करियर बदलने के लिए रिस्क लिए हैं, यहाँ तक कि घर छोड़ने की कीमत पर भी, और फिर उस पैसे से अपने लिए एक अच्छा आरामदेह घर बनाया है या एक खुशहाल घर बनाया है, ऐसी है ये प्लेसमेंट। ये लोग रिस्क लेने से नहीं कतराते और हो सकता है घर बनाने के लिए भी कुछ स्पेकुलेटिव रिस्क लिए हों। तो हो सकता है उन्होंने किसी जगह पैसा लगाया हो जिससे पैसा घर आया और उसने उन्हें नया घर दिया है।
ऐसे लोग बच्चों के साथ भी रिस्क ले सकते हैं। वो बच्चों पर जोर डालते हैं कि वो अपना करियर बनाएं और अपना घर बनाएं। इसलिए ऐसे माँ बाप भी चाह सकते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से और खुशी से सेटल हो जाएं और उनका अपना परिवार हो। एक बार जब वो सेटल हो जाएं, एक बार जब उनके अपने बच्चे अपने 20 के दशक के आखिर या 30 के दशक की शुरुआत में पहुंच जाएं, तो जिन लोगों का चौथा घर का मालिक पांचवें घर में है, वो चाह सकते हैं कि उनके बच्चे भी जल्दी सेटल हो जाएं और उनके अपने घर और अपने परिवार हों। जब उनके पास वो होता है तो वो खुश होते हैं। बच्चों के मामले अहम है। अगर बच्चे अच्छा नहीं कर रहे और अगर बच्चे सुकून में नहीं है और बच्चे खुश नहीं है, तो वो भी खुश नहीं है और वो भी ज़हनी सुकून में नहीं है। इसलिए उनकी अपनी खुशी, उनका अपना सुकून, उनकी अपनी ज़हनी शांति काफ़ी हद तक बच्चों से जुड़ी हुई है। वो ऐसे लोग नहीं हो सकते जो बच्चों से दूर रहें। वो बच्चों से जुड़े मामलों में बहुत करीब से शामिल होंगे, हमेशा बहुत बहुत सहायक होंगे और बच्चों के मामलों में गहरी दिलचस्पी लेंगे। ऐसे लोग वो माँ बाप भी हो सकते हैं जो बच्चों का होमवर्क कराने में मदद करते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, अक्सर बच्चों के स्कूल जा सकते हैं, उनके टीचर्स से बात कर सकते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में जा सकते हैं और दूसरे माँ बाप से कहीं ज्यादा शामिल हो सकते हैं। हर माँ बाप बच्चों की पढ़ाई में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये लोग वो होंगे जो टीचर्स से बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे और शायद टीचर्स के लिए सिरदर्द का सबब भी बन सकते हैं। वो सुरक्षित या सिक्योर महसूस करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके माँ बाप का प्यार और देखभाल उनके लिए है। हालांकि अगर माँ बाप बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, वो माँ बाप जिनका चौथा घर का मालिक पांचवें घर में है, तो बच्चे कम कॉन्फिडेंट निकल सकते हैं। इसलिए चौथा घर का मालिक पांचवें घर में रखने वाले ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और उस संतुलन को जानने और बनाने की जरूरत है कि कहाँ उन्हें बच्चों में ज्यादा दिलचस्पी लेनी है और कब उन्हें छोड़ देना है। ऐसे लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। बड़े दर्शकों के सामने परफॉर्म करके या स्टार बनकर उस पैसे के जरिए वो माली संसाधन घर लाएंगे। तो इन परफॉर्मेंस के जरिए, रिस्क लेने के जरिए, नौकरियां बदलने के जरिए या अपने करियर में रिस्क से न कतराने के जरिए और आखिर में घर बनाने के जरिए, ऐसी है ये प्लेसमेंट। ये लोग बहुत बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। एक अच्छा घर होना, घर में खुशी होना उन्हें ताकतवर भी महसूस कराता है। अगर वो घर पर कम कॉन्फिडेंट है, अगर उनके घर का माहौल खुशनुमा नहीं है, तो ऐसे लोग शायद बाहर भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाते। यानी वो थोड़ा डरपोक महसूस करते हैं, वो थोड़ा कम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और हो सकता है वो अपने करियर को उतना आगे न ले जा पाएं जितना ले जा सकते थे। हो सकता है वो रिस्क न ले पाएं जो लेना जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि पांचवां घर 10वें घर से 8वां होता है और यहाँ चौथा मालिक पांचवें घर में रखा गया है। इसलिए बहुत बहुत अहम है। ये भी अहम है कि पांचवां घर चौथे घर से दूसरा होता है, क्योंकि किसी भी घर से दूसरा घर उस घर की कमाई भी होता है। इसका मतलब है कि आपके चौथे घर की कमाई पांचवें घर से आती है। इसलिए जितना ज्यादा आप रिस्क लेने को तैयार हो, सीमाओं को आगे बढ़ाने को तैयार हो, काम पर और अपने शौक से, अपनी रुचि से जुड़ी चुनौतियां लेने को तैयार हो, ऐसा काम करना जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको पसंद हो, आपको घर पर ज्यादा खुशी देगा, आपको घर पर ज्यादा पैसा देगा, आपको एक बड़ा घर बनाने में मदद करेगा और उसके जरिए आप सारे माली संसाधन घर ला पाएंगे। तो एक मजबूत प्लेसमेंट, एक राजयोग प्लेसमेंट और ये लंबे समय के फायदे और एक सफल स्थिति के लिए बहुत लकी प्लेसमेंट है। अगर ये अच्छे ग्रहों की अच्छे घरों में प्लेसमेंट है, जहां ये कोई अशुभ या मैलेफिक घर नहीं है, बल्कि एक अनुकूल या फ्रेंडली घर है, तो ये हुआ आपके लिए चौथे घर के मालिक के पांचवें घर में होने का फल। चौथे घर के मालिक का छठे घर में होना एक बहुत मेहनती इंसान की प्लेसमेंट है जो करियर से जुड़ा है। क्योंकि छठा घर चौथे घर से तीसरा होता है, इसलिए इंसान करियर बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करता है। उसे घर बनाने के लिए बहुत सारी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन को पार करना पड़ सकता है। इसलिए कभी कभी आपको एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ सकती है, वो जिससे आप शादी करना चाहते हो। तो ऐसा इंसान 2-3 रिश्तों से गुजर सकता है,
आखिर में उस इंसान के साथ सेटल होता है और फिर अपना घर बनाता है। घर एक प्रतिबद्ध पार्टनर के साथ हो सकता है। आप कोशिशें करें या आपको 2-3 मकान बदलने पड़े और आखिर में चौथा, पांचवा या शायद छठा घर वो हो जो आपका घर बन जाए। तो एक प्लेसमेंट जहां आपने निवास स्थान बदले हो या बदलना पड़ा हो या घर के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा को पार किया हो। चौथे घर के मालिक के छठे घर में होने वाले ऐसे लोग ये भी देखेंगे कि करियर में आगे बढ़ने, पैसा कमाने और अपना घर बनाने या माली संसाधन पाने के लिए उन्हें दूसरे लोगों से मुकाबला करना होगा। इसलिए अगर आपको वो चमचमाती कार चाहिए, या आप गहने खरीदना चाहते हो, या आप उस शानदार छुट्टी पर जाना चाहते हो, या अगर आप एक घर बनाना चाहते हो, या अगर आप एक घर के लिए बचत करना चाहते हो, आप एक रियल एस्टेट प्लॉट में निवेश करना चाहते हो, कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी प्रतिस्पर्धा को पार करना होगा इससे पहले कि आप इसे हासिल कर पाएं। प्रतिस्पर्धा को पार करना आपको घर जैसा महसूस भी कराएगा। इसलिए जब तक आप प्रतिस्पर्धा को पार नहीं कर लेते, प्रतिस्पर्धा को नहीं हरा देते, आप बहुत बहुत खुश नहीं होंगे। अगर आप प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं और प्रतिस्पर्धा को हरा देते हैं तो आप बहुत बहुत खुश होते हैं। आप ताकतवर महसूस करते हैं, आप घर जैसा महसूस करते हैं, आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं और ये आपको घर पर एक पुरसुकून माहौल बनाने में भी मदद करता है। अगर आप कोई ऐसे हैं जो बाहर हार गए हैं तो आप घर पर भी कम सहज या कंफर्टेबल होंगे। इसलिए आपके लिए प्रतिस्पर्धी होना और प्रतिस्पर्धा को पार करना घर के माहौल को ज्यादा खुशनुमा रखेगा। ये उस इंसान की प्लेसमेंट भी है जो शायद कानूनी सेवाओं में है और उसका ऑफिस घर के करीब है या घर का माहौल है और वो अपने घर के ऑफिस से दूसरे ऑफिस से ज्यादा मेहनत करता है। तो ऐसे इंसान का शायद बाहर ऑफिस हो, लेकिन वो पाएगा कि जब वो घर वापस आता है, चैन से, शांति से बैठता है, तो उसका काम ज्यादा होता है। या उसके घर पर उसकी अपनी पढ़ाई की जगह या स्टडी है, या उसका एक छोटा सा कमरा है जिसे उसने ऑफिस में बदल दिया है और फिर घर से काम करता है और फिर उसे प्रतिस्पर्धा को हराने, प्रतिस्पर्धा को पार करने के सारे अच्छे आइडियाज आते हैं। ऐसी प्लेसमेंट वहां भी है जहां लोगों ने अपने घर की शांति में लंबे घंटों तक पढ़ाई की है और फिर प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं पास की है। ऐसे लोगों का अपना कमरा होगा जिसमें वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके माँ बाप या भाई बहन या दोस्त आकर उन्हें डिस्टर्ब करें। कमरे की शांति में बैठकर अपनी पढ़ाई पर मेहनत करना और उसके जरिए प्रतिस्पर्धा को हराना, चाहे वो किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए बैठे या ऑफिस या काम या करियर में किसी प्रतिस्पर्धी जगह के लिए, ऐसी है ये प्लेसमेंट। ऐसे लोग बहुत मेहनत, बहुत एनर्जी और उत्साह के साथ बहुत बहुत अच्छा करेंगे और केवल तभी जब वो एक निश्चित स्तर तक की कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो वो घर पर ज्यादा खुश महसूस करते हैं। इसलिए कोशिश के बिना खुशी आपको आसानी से नहीं मिलती। आपको खुश, संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करने के लिए बहुत कुछ हासिल करने की जरूरत है। एक घर, एक छोटा सा घर और कुछ बचत होना ऐसे लोगों के खुश रहने के लिए काफी नहीं है। वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि मैं करियर में कैसे आगे बढ़ूं, मुझे मनचाहा रोल कैसे मिले, मुझे प्रमोशन कब मिलेगा ताकि मैं और माली संसाधन हासिल कर सकूं, ताकि मेरे पास एक खुशहाल घर हो, एक और सुरक्षित घर हो। ऐसी है ये प्लेसमेंट। ऐसे लोग और सुरक्षित महसूस करने के लिए एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं और प्रॉपर्टी दर प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश भी हो सकती है, या कम से कम एक मजबूत प्रॉपर्टी और अच्छी बचत ही उन्हें प्रेरित रखती है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा रखती है और उन्हें खुश रखती है। ये वहां भी हो सकता है जहां घर का माहौल अच्छा न होने पर वो प्रतिस्पर्धा में या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पैसा गंवा सकते हैं। इसलिए अगर आपकी प्लेसमेंट चौथे घर के मालिक के छठे घर में है तो आपको प्रतिस्पर्धा को पार करने के लिए परिवार के समर्थन की जरूरत है। अगर घर का माहौल प्रेरणा, प्यार और समर्थन वाला घर नहीं है तो आप बाहर प्रतिस्पर्धा करने में कम सक्षम महसूस करते हो और आप ये भी सोच सकते हो, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, क्या मुझे ये करना भी चाहिए? इसलिए घर के माहौल को खुश, पुरसुकून और शांत रखना ऐसे लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चौथे घर के मालिक के छठे घर में होने वालों के लिए
ताकि वो बहुत बहुत अच्छा कर सकें। हो सकता है उनके सामने ऐसी सूरत हाल भी आए कि घर मुकदमेबाजी, कर्ज या लोन में फंस जाए और उसका भुगतान करना उनके लिए आसान ना हो। खैर, वो घर बनाने के लिए कर्ज ले सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग आमतौर पर बैंक लोन ले सकते हैं या वित्तीय संस्थानों से, या शायद दोस्तों या छोटे भाई बहनों से, या भाई बहनों से उन्हें अपना घर बनाने के लिए कुछ पैसे मिल सकते हैं। और इसलिए अगर प्लेसमेंट मजबूत है तो सब ठीक ठाक है। अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो छठा घर मुकदमेबाजी का घर होने के नाते उन्हें परेशानी हो सकती है, उन्हें कर्ज चुकाने में परेशानी हो सकती है। इसलिए चौथे घर के मालिक के छठे घर में होने पर सावधान रहें कि आप किस प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं, कि कागजी कार्रवाई या डॉक्यूमेंटेशन ठीक है और आप उस तरह की प्रॉपर्टी खरीद पाने में सक्षम है, सीमाओं को नहीं धकेल रहे और भुगतान न कर पाने की स्थिति में नहीं जा रहे। इसलिए अगर प्लेसमेंट मजबूत है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करियर, बहुत सफलता, बहुत सारा समर्थन, प्यार और खुशी, और उसके जरिए प्रतिस्पर्धा को पार कर पाना और जिंदगी में अच्छा कर पाना। तो ये हुआ आपके लिए चौथे घर के मालिक के छठे घर में होने का फल। चौथे घर के मालिक का सातवें घर में होना, एक केंद्र घर का ग्रह या केंद्र में ग्रह अब दूसरे केंद्र घर में जा रहा है, जो कि सातवां घर है। इसलिए किसी ग्रह का 4 केंद्र घरों में से किसी में 1, 4, 7 और 10 दूसरे केंद्र घर के ग्रह में जाना हमेशा ताकत लाता है। यहाँ अपने आप में घर का माहौल इस बात से जुड़ा है कि आप वैवाहिक रिश्ते में कितने खुश हैं। यानी जीवनसाथी के साथ रिश्ता आपके लिए बहुत बहुत अहम है, ताकि आप घर में सुकून और सुरक्षा बनाए रख सकें। बच्चे भी आपको खुशी दे सकते हैं और प्यार और समर्थन दिखा सकते हैं, लेकिन एक बहुत सहायक और प्यार करने वाले जीवनसाथी के बिना और एक ऐसे रिश्ते में होने के बिना जो आपको साथ, समर्थन, प्यार और घनिष्ठता का एहसास दे, अगर ये सब नहीं है तो आप कम खुश महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपकी ज़हनी खुशी का एक बड़ा हिस्सा इस बात से भी आता है कि आपका प्रतिबद्ध रिश्ता कितना मजबूत है। अगर प्रतिबद्ध रिश्ता मजबूत है, आप रिश्ते में सुरक्षित महसूस करते हो, आप प्यार महसूस करते हो, आप वांछित महसूस करते हो और आप अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा समय बिता पाते हो, तो आप घर पर भी खुश महसूस करते हो, या फिर घर जैसा होता है वैसा ही है। अगर जीवन साथी बहुत व्यस्त है या आपका जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा नहीं बनता, या हर बार जीवन साथी के साथ झगड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका चौथा घर का मालिक सातवें घर में है, तो आप शायद जानते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जीवन साथी के साथ रिश्ता बहुत बहुत अहम हो जाता है, कभी कभी दूसरों से भी ज्यादा अहम। ऐसे लोग जीवन साथी को जिंदगी में, अपनी खुशी में, घर बनाने में, अपने लिए जिंदगी बनाने में एक साथी या पार्टनर के तौर पर ज्यादा देख सकते हैं, न कि किसी ऐसे के तौर पर जो उनसे नीचे या ऊपर है। वो बहुत सारा समर्थन देते हैं और वो जीवन साथी से बराबर का समर्थन और प्रतिबद्धता भी मांगते हैं या उसकी जरूरत होती है। अगर उसमें कमी है तो वो कम महसूस करते हैं। वो हमेशा ज्यादा देना चाहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं। वो पहले उम्मीद नहीं करते और फिर देते हैं, ये इसका उल्टा है। वो पहले बहुत देते हैं और फिर वापस मिलने का इंतजार करते हैं, और वो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने जितना दिया है उससे थोड़ा कम वापस मिले। फिर भी वो अपने जीवन साथी से इतना चाहते हैं, पर्याप्त देखभाल, प्यार और समर्थन, ताकि वो वांछित महसूस करें। कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कुछ नहीं मिलता, उन्हें बदले में केवल कम मिलता है, और वो सोचते हैं, ठीक है, मैंने इतना योगदान दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन दिल की गहराई में उन्हें हमेशा लगता है कि जीवन साथी और दे सकता था, और वो प्यार और समर्थन हमेशा और हो सकता था, और जीवन साथी उनके साथ और खड़ा हो सकता था। अगर वो खुश हैं कि जीवन साथी वास्तव में उनके साथ खड़ा रहा है, तो ये एक बहुत बहुत खुशहाल घर है। ये संतोष का घर है। ये दो लोगों के बीच बराबरी का घर है। दोनों तरफ से एक दूसरे को बहुत समर्थन मिलता है। बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा मेकअप कर लेंगे। वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ मेकअप सेक्स,
ऐसे लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सातवां घर वैवाहिक रिश्ते का है और ये बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए घनिष्ठता या इंटीमेसी दो लोगों के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक बहुत अहम तत्व है। यहाँ इंसान व्यापार में साझेदारी में भी जा सकता है। व्यापार करने वाले लोगों या दूसरों के साथ साझेदारी करने वालों के लिए ये बहुत बहुत मजबूत प्लेसमेंट है और उसी के जरिए वो अपना घर बनाने के लिए काफी कमाते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी में पैसा या माली संसाधन काफी हद तक संगत या कंपेनियनशिप पर निर्भर है, चाहे वो रिश्ते में हो या टीम में या दूसरों के साथ व्यापार में काम कर पाने में सक्षम होना। अगर वो ऑफिस के माहौल में काम करते हैं तो उनके साथ या उनके नीचे काम करने वाली एक टीम का होना घर पर एक मजबूत माहौल बनाता है और उन्हें अपना घर बनाने के लिए ज्यादा माली संसाधन देता है। अलग अलग लोग जो अकेले एक कोने में बैठकर काम करते हैं, उन्हें इस प्लेसमेंट के साथ वो दौलत नहीं मिलेगी। वो दौलत शायद चौथे घर के मालिक के 12वें घर में होने से मिलेगी, लेकिन ये प्लेसमेंट वो प्लेसमेंट नहीं है। चौथे घर का मालिक 7वें घर में होने का मतलब है कि आपको काम पर बेहतर प्रगति करने के लिए एक टीम का समर्थन, एक पार्टनर का समर्थन चाहिए और उसी के जरिए आप अपने घर के माहौल में ज्यादा सफलता हासिल कर पाते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है जो आपके लिए आपके नीचे काम कर रही है और आप टीम के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल पाते हैं, तो आप ज्यादा शांत या पीसफुल रहते हो और घर का माहौल भी शांत रहता है, क्योंकि जब आप घर वापस जाते हो तो आप ये शांति और सुकून लेकर जाना चाहते हो कि मेरी टीम मजबूत है, वो मेरा साथ देती है, मेरा समर्थन करती है, न कि मेरी पीठ पीछे काम करती है। वो ताकत उन्हें और खुशी देती है और उन्हें और सुरक्षित महसूस कराती है। कोई भी और हर कोई जिसके साथ ये लोग दिन प्रतिदिन के आधार पर संपर्क में आते हैं, वो उनके साथ एक ऐसे इंसान के तौर पर ज्यादा बातचीत करते हैं जो उनका पार्टनर है। इसलिए वो हमेशा ये देख रहे होंगे कि वो सामने वाले से ज्यादा क्या चाहते हैं। वो हमेशा सोच रहे होते हैं, ठीक है, मैं इस इंसान से ये चाहता हूँ, लेकिन ये इंसान मुझसे क्या चाहता है? क्या मैं उनके साथ जीत जीत वाला रिश्ता बना सकता हूँ? क्या मैं उनके साथ जीत जीत वाला करार कर सकता हूँ, जहाँ वो भी जीते और मैं भी जीतूं, और उसी के जरिए वो खुश महसूस करते हैं। अगर उन्होंने उस इंसान से जितना दिया है उससे ज्यादा पाया है, तो वो शायद उसे स्वीकार कर ले, लेकिन दिल की गहराई में उनका ज़मीर बहुत बहुत साफ नहीं होता। उनका ज़मीर तब ज्यादा साफ होता है जब उन्हें लगता है कि उन्होंने पर्याप्त योगदान दिया है, उन्होंने पर्याप्त दिया है। यहाँ तक कि अगर आप 99 रुपये ले लो और उस इंसान को सिर्फ 1 रुपया दो और आपके दिमाग में अगर आप संतुष्ट हो तो आप खुश हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में आप संतुष्ट नहीं हो कि सामने वाले के साथ लेन देन अच्छा रहा है, बराबर रहा है, तो खुशी आपको नहीं मिलती। इसलिए आपको अपने दिमाग में ये समझना होगा कि आपके लिए जीत जीत क्या है। क्या ज्यादा देना आपके लिए बेहतर जीत जीत है या ज्यादा पाना आपके लिए जीत जीत है? हालांकि आपके दिमाग में जो भी सही है केवल वही आपको संतोष देगा। इसलिए अगर आपका ज़मीर साफ नहीं है तो घर की खुशी भी कम हो जाती है। इसलिए टीमों में मजबूती से काम करना, एक अच्छा प्रतिबद्ध रिश्ता होना, लंबा, स्थिर, सुरक्षित, वफादार, विश्वसनीयता पर बना, बराबर के लेन देन पर बना, या साझेदारों या टीमों के साथ और उनका समर्थन होना, बहुत खुश रहने और इस प्लेसमेंट को एक सफल प्लेसमेंट बनाने की कुंजी है। चौथे घर के मालिक के 7वें घर में होने के लिए चौथे घर के मालिक का 8वें घर में होना एक अच्छी प्लेसमेंट है। उन बहुत से लोगों के विपरीत जो शायद सोच सकते हैं कि चौथा घर का मालिक 8वें घर में जा रहा है, जो कि एक दुष्टान है। ये वास्तव में चौथे घर के मालिक के 6ठे घर में होने से बेहतर प्लेसमेंट है, क्योंकि 6ठे घर में चौथा घर का मालिक अपने से 3रे घर में जा रहा है। हालांकि चौथा घर का मालिक 8वें घर में अपने से 5वें घर में जा रहा है। दोनों ही मोक्ष घर है। 8वां घर भी मोक्ष भाव है। इसलिए यहाँ इंसान संतोष, सुरक्षा हासिल करना चाहता है और एक साफ ज़मीर चाहता है, क्योंकि वो इस बात से भी चिंतित है कि उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। दिल की गहराई में उसे लगता है कि केवल अच्छा होने और एक अच्छा इंसान होने से ही वो मोक्ष भी प्राप्त करेगा, उसे मन की शांति भी मिलेगी।
अगर कहीं वो ऐसे काम नहीं कर रहे जो अच्छे हैं, जो नैतिक हैं, तो उनके मन को शांति नहीं मिलती। कभी कभी आप मोक्ष के बारे में नहीं सोच रहे होते, लेकिन प्लेसमेंट ये बताती है कि चौथे घर के मालिक के 8वें घर में होने से आत्मा मोक्ष की तलाश में है, मुक्ति की तलाश में है। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो नैतिक नहीं है, जो उस लाइन में नहीं है, तो आपकी जिंदगी में शांति नहीं आती। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हम शांति में क्यों नहीं रह पा रहे। चौथे घर के मालिक के 8वें घर में होने पर काफी हद तक ये इसलिए है क्योंकि आपने आत्मा को शांति नहीं दी है, आपने आत्मा को सुकून नहीं दिया है, आपने आत्मा को खुशी नहीं दी है जो चौथा घर आपको देता है। क्योंकि 8वां घर भौतिक शरीर की दीर्घायु और वह स्थान भी है जहां से आत्मा प्रस्थान करेगी। इसलिए अगर आपकी आत्मा खुश नहीं है तो ज़हनी खुशी या घर की खुशी नहीं आ सकती। इसलिए कई बार क्योंकि हम शायद ऐसे लोग न हों जो आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर अच्छे काम कर रहे हों, इसलिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव या उथल पुथल को ज्यादा या अधिक पाते हैं। इसलिए ये ज्यादा बाधाओं, ज्यादा चुनौतियों, ज्यादा उथल पुथल का सामना करने की प्लेसमेंट है। लेकिन ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपकी आत्मा खुश नहीं है। आप दूसरों के लिए या दूसरों की सेवा के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो। लेकिन चौथा घर या 8वां घर चौथे घर से 5वां होने के नाते इसका मतलब है कि आपको फायदा तब ज्यादा मिलेगा जब आत्मा खुश होगी, जब आप भी दूसरों को उथल पुथल से उबरने में मदद कर रहे हो, दूसरों को बाधाओं से उबरने में मदद कर रहे हो और दूसरों को अपने आप में ज्यादा खुश और सुरक्षित होने में मदद कर रहे हो। इसलिए उन सभी लोगों का समर्थन करना जो खुद उथल पुथल से गुजर रहे हैं, ये है ये प्लेसमेंट। अगर आप टैक्स या बीमा या रिसर्च में हैं, तो ऐसा रिसर्च करना जो दूसरों की मदद करेगा या दूसरों की समस्याओं का समाधान करेगा, ये है ये प्लेसमेंट। अगर आप टैक्समैन हैं, तो दूसरों की मदद करना कि वो अपने टैक्स तो अदा करें फिर भी अपने लिए पर्याप्त बचा लें, ये है ये प्लेसमेंट। अगर आप किसी को वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर सलाह दे रहे हो और दूसरों का समर्थन कर रहे हो, क्योंकि 8वां घर दूसरों के पैसे का घर भी है, तो जब तक आप दिल की गहराई में ये महसूस नहीं करते कि आप पर्याप्त मदद दे रहे हो, आप सही सलाह दे रहे हो, आप सही सलाह दे रहे हो, दिल की गहराई में आपका ज़मीर साफ नहीं होगा और इसलिए मानसिक शांति नहीं होगी। इसलिए ये सांसारिक सफलता दोनों के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि 8वां घर चौथे घर से 5वां होने के नाते आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे और आपका मोक्ष भी एक कदम आगे बढ़ सकता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी अगर आप आचरण में नैतिक हैं और आप दूसरों के पैसे के साथ अच्छा काम करते हैं। अगर आप दूसरों के पैसे के साथ बेईमान हैं, अगर उदाहरण के लिए काम पर आप अपना 100% समर्पण नहीं देते, इसलिए आप तनख्वाह तो ले रहे हो लेकिन 100% नहीं दे रहे, तो आपकी आत्मा खुश नहीं है और उथल पुथल बढ़ेगी, चुनौतियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ सकती हैं, मुद्दे बढ़ सकते हैं, दुर्घटनाएं, मुद्दे, तरह तरह के नुकसान आपके लिए बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास चौथे घर के मालिक के 8वें घर में ये प्लेसमेंट है, तो कोशिश करो और दूसरों का समर्थन करो। आप जिस भी काम या करियर में हो, यकीनी बनाओ कि आप दूसरों का समर्थन कर रहे हो, कि आप में सेवा की भावना है, देने की भावना है। उसी के जरिए आपको आध्यात्मिक स्तर पर भी संतोष महसूस होना चाहिए कि आपने मदद की, आपने दूसरों का समर्थन किया और आप उन्हें पर्याप्त समर्थन दे पाए ताकि आपके ज़मीर को ये महसूस हो कि हाँ, आपने सही काम किया है। दूसरी बात यह है, ये उस करियर को लेने की भी प्लेसमेंट है जहां करियर का जुड़ाव दूसरों को उनके घर बनाने में मदद करने से भी हो। इसलिए अगर किसी के पास अपना घर नहीं है या उनके अपने घर में लोग हैं, मान लीजिए 8वां घर वर्चुअल मनी का घर भी है, कोई कर्ज नहीं ले पा रहा या कोई अपना घर नहीं बना पा रहा या उनके अपने घरों में समस्याएं हैं या उनके घर नष्ट हो गए हैं, तो आप किसी तरह से समर्थन करना या आप उन्हें कर्ज देना या आप उन्हें एक घर स्थापित करने में मदद करना या एक ऐसा करियर होना जो दूसरों को उनका अपना घर स्थापित करने में मदद करता है या मनोवैज्ञानिक स्तर पर परामर्श या काउंसलिंग करना ताकि उन्हें घर पर शांति और खुशी मिले या वो माली संसाधन हासिल करें,
या वो इतना कमाएं कि वो घर पर खुश रहें। ये है ये प्लेसमेंट। ये करो, दूसरों का समर्थन करो और मानसिक शांति पाओ। ये माली संसाधनों, माली सफलता और आत्मा के स्तर पर सफलता दोनों के लिए एक शानदार प्लेसमेंट है। ये है चौथे घर के मालिक के 8वें घर में होने का फल। एक शानदार प्लेसमेंट। चौथे घर के मालिक का 9वें घर में होना एक पेचीदा या ट्रिकी प्लेसमेंट है और साथ ही एक अच्छी प्लेसमेंट भी है अगर आप संतुलन बनाना जानते हैं। ये प्लेसमेंट पेचीदा है क्योंकि चौथा घर का मालिक अब अपने से छठे घर में जा रहा है। एक मोक्ष ग्रह धर्म के घर में जा रहा है। इसलिए अगर आप धर्म कर रहे हो और फिर वो मोक्ष से जुड़ रहा है तो ये एक शानदार प्लेसमेंट है। अपने से छठा होने का मतलब है कि अपनी शिक्षा का, अपने उच्च ज्ञान का इस्तेमाल करना या दूसरों की मदद करने और उनकी सेवा करने के बारे में धार्मिक या पाबंद होना और उसके जरिए दूसरों की मदद करना और अपने उच्च ज्ञान का इस्तेमाल करना, अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों की जिंदगी को ऊपर उठाने, दूसरे लोगों की मदद करने के लिए समर्पित करना आपके लिए एक अच्छा घर बनाएगा। इसलिए चौथा घर जिस शांति, खुशी और सुकून को दर्शाता है वो आपके घर में सेवा की भावना के जरिए आएगा। अगर आपने ऐसा करियर नहीं चुना है जहां किसी तरह आप दूसरों की सेवा कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने लिए व्यापार के फायदों की तलाश में हो तो ये बहुत सहायक या स्पोर्टिव स्थिति नहीं है। क्योंकि 9वां घर खुद एक बहुत ही आध्यात्मिक प्लेसमेंट है। 9वां घर बृहस्पति का घर है। इसलिए अगर आप ये चुनने में बुद्धिमान नहीं हो कि दूसरों की सेवा कैसे करनी है और अपनी इच्छाओं और अपना घर बनाने, घर पर माली संसाधन कैसे लाने, घर पर दौलत कैसे लाने और साथ ही दूसरों के लिए मददगार होने, दूसरों की सेवा में रहने और दूसरों को उनकी अपनी खुशी और शांति स्थापित करने में मदद करने के बीच संतुलन कैसे बनाना है, तो आपकी शांति नहीं आएगी। दूसरा, ये उस जगह की भी एक मजबूत प्लेसमेंट है जहां आप दूसरों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करते हो। इसलिए बहुत सारे लोग जो खुद गुरु या सलाहकार हैं और दूसरों को सही करियर चुनने में मदद करते हैं या शिक्षा से जुड़ा करियर और उच्च संस्थानों की लाइन में सेवा करना इसी प्लेसमेंट में है। आप शिक्षा संस्थानों से जुड़ सकते हो, आप यात्रा और पर्यटन से जुड़ सकते हो, आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी सलाहकारों या विदेशी ग्राहकों के साथ काम करने से जुड़ सकते हो, या आप सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल दूसरे देशों के लोगों तक पहुंचने के लिए करने से जुड़ सकते हो, ईमेल और फोन कॉल या सोशल मीडिया के जरिए और उसके जरिए दूसरों की सेवा में रहना। इसलिए जो लोग बीपीओ या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में या यहां तक कि बैंकों में या धार्मिक संस्थानों में या उच्च शिक्षा संस्थानों में या यात्रा और पर्यटन या धार्मिक यात्रा और पर्यटन में मदद करने वाले संस्थानों में या किताबों से जुड़े धार्मिक संस्थानों में काम कर रहे हैं, ये सभी प्लेसमेंट आपको एक अच्छा करियर देंगे। हालांकि सेवा की भावना के बिना, मददगार और सहायक भावना के बिना आप पाओगे कि फायदे आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने फायदे सेवा की भावना के साथ मिल सकते हैं। क्योंकि ये चौथे घर से छठा घर भी है, चौथे घर के मालिक के 9वें घर में होने की ये प्लेसमेंट आपके करियर में मुकदमेबाजी और दस्तावेजीकरण भी ला सकती है। इसका मतलब है कि आप वो इंसान भी हो सकते हो जो दूसरों को सही करियर चुनने में मदद कर रहा हो, या आप कोई ऐसे भी हो सकते हो जो कानूनी पेशों को पढ़ा रहा हो, प्रक्रियाओं की लाइन में पढ़ा रहा हो। एक गुणवत्ता वाला इंसान जो दूसरों को सिखा रहा हो कि उनकी प्रक्रियाओं को सही कैसे रखा जाए। एक जोखिम प्रबंधन टीम में एक इंसान जो दूसरों को सिखा रहा हो कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को सही कैसे रखा जाए। एक मैनेजर या सुपरवाइजर जो अपनी टीम को नियमों और विनियमों का पालन करना और मुसीबत में न पड़ना सिखा रहा हो। इस प्लेसमेंट में, क्योंकि छठा घर प्रतिस्पर्धा का घर है, इसका मतलब है कि अगर आप दूसरे लोगों को प्रक्रियाओं का पालन करने में मदद कर पाते हो और एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर, एक गाइड के तौर पर उनकी मदद कर पाते हो, छठा घर और 9वां घर गुरु या मार्गदर्शक होने का घर भी है, तो दूसरों को मार्गदर्शन देने और उन्हें नियमों और विनियमों का पालन करने में मदद करने के जरिए आप अपने करियर में और उनके करियर में शांति बनाए रख पाओगे और उसी के जरिए आप घर पर बेहतर शांति और ज्यादा दौलत हासिल कर पाओगे। इसलिए
धार्मिक संस्थानों, यात्रा, पर्यटन, किताबों की छपाई, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विदेशी अनुपालन, विदेशी सलाहकार, उच्च शिक्षा संस्थानों या परामर्श और समर्थन देने वाले संस्थानों से जुड़े होना, बुद्धिमानी भरी सलाह देना, ये सब है चौथे घर के मालिक के 9वें घर में होने का फल आपके लिए। ये उस इंसान की प्लेसमेंट भी हो सकती है जो घर पर भी पढ़ाता है, जबकि वो किसी विदेशी विश्वविद्यालय में या घर के और करीब किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हो। हालांकि वो ज्यादा घर जैसा महसूस करता है जब वो पढ़ा रहा हो या जब वो समर्थन दे रहा हो। उसकी मन की शांति या उसकी खुशी तब ज्यादा आती है जब वो अपना काम अच्छी तरह कर पाता है, अपनी सेवा अच्छी तरह कर पाता है। अगर वो अपनी सेवा अच्छी तरह नहीं कर पाता, अगर वो अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पाता, अगर वो काम पर खुश नहीं है, तो वो शांति में नहीं रहता और घर पर सुकून में नहीं रहता, और इसलिए उसके घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। इसलिए एक ऐसा करियर ढूंढो जो तुम्हारे लिए ज्यादा शांतिपूर्ण हो, जो तुम्हारे लिए ज्यादा सहायक हो, जहां तुम ज्यादा योगदान कर रहे हो, जहां तुम दूसरों की ज्यादा सेवा कर रहे हो। उसी के जरिए तुम पाओगे कि तुम्हें दौलत मिलेगी, तुम्हें माली संसाधन मिलेंगे और तुम शांत भी रहोगे और खुश भी रहोगे। चौथे घर के मालिक के 9वें घर में होने के साथ चौथे घर के मालिक का 10वें घर में होना आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। फिर से एक केंद्र घर का ग्रह दूसरे में जा रहा है। हालांकि यहाँ ये मजबूती से चौथे घर को, जो माली संसाधनों का घर है, 10वें घर से जोड़ रहा है, जो करियर का घर है। इसका मतलब है कि अगर आपका करियर अच्छा है तो आप एक शानदार घर बना सकते हो। इसलिए ऐसे लोग बहुत करियर फोकस्ड और काम फोकस्ड होते हैं। ये करियर जरूरी नहीं कि कोई नौकरी ही हो, जैसे चौथे घर के मालिक के 6ठे घर में होने पर होता है। ये कोई भी काम या कोई भी करियर है जो उन्हें ज्यादा योगदान करने में मदद कर सकता है। इसलिए ये लोग हमेशा ज्यादा योगदान करना चाहते रहते हैं। इसकी वजह ये है कि 10वां घर चौथे घर से 7वां होता है। इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए घर की दौलत या घर के माली संसाधन तब आते हैं जब आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो और दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हो और उन्हें भी जीत दे रहे हो। इसलिए यहाँ करियर या काम दूसरे लोगों के साथ अच्छा काम करने से जुड़ जाता है। आप दूसरे लोगों के साथ एक बॉस के तौर पर, एक सुपरवाइजर के तौर पर और अधिकारियों के साथ जितना अच्छा काम कर पाते हो, उतना ही ज्यादा सुकून घर पर मिलता है, उतने ही ज्यादा माली संसाधन मिलते हैं और आप खुश भी होते हो। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा योगदान करने और चमकने के लिए अपने सुपरवाइजर और अपने बॉस के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। जब तक आपके अपने बॉस और सुपरवाइजर के साथ अच्छे संबंध नहीं है, हो सकता है आपके अपने साथियों, अपने कॉलीग्स या अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध ना हो। अगर आप अपने बॉस और सुपरवाइजर के साथ करीब से काम नहीं कर पाते और फायदा नहीं हासिल कर पाते, अपने काम में शांति नहीं पाते, काम पर खुश नहीं होते, तो घर की खुशी भी प्रभावित होगी। आप अपनी पसंद का घर नहीं बना पाओगे या उस तरह का घर नहीं बना पाओगे जैसा तुम चाहते हो, उस तरह के माली संसाधन या दौलत नहीं हासिल कर पाओगे जैसी तुम चाहते हो, अगर तुम अपने बॉस के साथ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपके बॉस आपसे खुश नहीं है या इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए आपके केस को आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अगर आप खुश नहीं हैं या आपके अपने बॉस के साथ बहुत अच्छे या कम से कम काम चलाने लायक अच्छे संबंध नहीं है, तो आप पाओगे कि जब आप घर वापस आते हो तो आप शांति में नहीं होते और आपका दिमाग अभी भी काम पर होता है। इसलिए ऐसे लोग अपना दिमाग काम पर छोड़ आते हैं या अपना दिल काम पर छोड़ आते हैं या अपनी शांति काम पर छोड़ आते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे तो अपने बॉस और अधिकारियों के साथ अच्छा काम करना एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है। ये चौथे घर के मालिक के 10वें घर में होने के लिए महत्वपूर्ण है कि वो दूसरों के साथ रोज प्रतिदिन के आधार पर अच्छा काम कर पाएं और अधिकारियों, सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ काम कर पाएं। अगर आपके पास सुपरवाइजर और मैनेजर हैं और आपके उनके साथ अच्छे संबंध हैं, तो वो लोग जो शायद दूसरे लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हो, जो आपके क्लाइंट हैं, जिन्हें आपसे श्रेष्ठ या सीनियर के तौर पर भी देखा जाता है,
या आपके ग्राहक या कोई भी जिसके साथ आप रोज प्रतिदिन के आधार पर व्यवहार करते हो, जिनका आप पर कुछ अधिकार है, आप पर कुछ कहना है और आप पर कुछ नियंत्रण है, अगर आपके उनके साथ अच्छे संबंध नहीं है, अगर आपका उनसे झगड़ा हो जाता है या आपका उनमें से किसी के साथ बहस हो जाती है, तो जब आप घर वापस आते हो तो आप शांति में नहीं होते। आप सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अगर आपको किसी अधिकारी, सड़क पर पुलिस वाले से ट्रैफिक टिकट मिल जाता है, तो आप अभी भी उसके बारे में सोचते हो। जब घर वापस आते हो, आपको बुरा लगता है कि मुझे ये टिकट क्यों मिला। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बेशक ये पैसे के बारे में है क्योंकि माली संसाधन प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये उस अधिकारी से हार जाने और उन्हें मनाने या बच निकलने में सक्षम न होने के बारे में भी है। इसलिए किसी तरह से सजा मिलना या अधिकारियों या बॉस या मैनेजर द्वारा नीची नज़र से देखा जाना आपको शांति या सुकून नहीं देगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध होना, अगर बहुत अच्छे नहीं भी, तो काम चलाने लायक, अपने मैनेजर और सुपरवाइजर या क्लाइंट या ग्राहक या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऊपर है या ग्राहकों के साथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप एक अच्छा घर बना पाओगे, आपके पास सारे संसाधन होंगे, तुम अपनी दौलत हासिल कर पाओगे और तुम घर पर शांत और खुश भी रहोगे। ये वहाँ भी प्लेसमेंट है जहाँ आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि वो क्या चाहते हैं और आप केवल इस बात पर ध्यान दे रहे हो कि आप क्या चाहते हो, तो तुम चूक जाओगे। क्योंकि चौथे घर से सातवां होने के नाते चौथे घर के मालिक के 10वें घर में होने की प्लेसमेंट उससे 7वीं है, जिसका मतलब है कि जब तक आप दूसरों के साथ काम करने में सक्षम नहीं हो, जब तक आप जीत देने और उनके साथ अच्छे संबंध रखने में सक्षम नहीं हो, उन लोगों के साथ अच्छा तालमेल नहीं रखते जिनके साथ आप काम से जुड़े हो, ये कोई आसान प्लेसमेंट नहीं है। आप खुश नहीं होंगे। घर का माहौल बहुत खुशनुमा नहीं होगा। घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए समय के साथ अच्छी सफलता, सुपरवाइजर के साथ काम करना, अधिकारियों के साथ काम करना और फिर अपने करियर में आगे बढ़ना और समर्थन पाकर और नीचे से धक्का मिलकर शीर्ष पर पहुंचना, अपने सहकर्मियों और काम पर अधिकारियों की मदद से, ये है चौथे घर के मालिक के 10वें घर में होने की लंबी अवधि की सफलता की ये प्लेसमेंट आपके लिए। चौथे घर के मालिक का 11वें घर में होना माली संसाधनों के नजरिए से एक शानदार प्लेसमेंट है। हालांकि चौथे घर से 8वां होने के नाते चौथे घर के मालिक के 11वें घर में होने की ये प्लेसमेंट उथल पुथल और चुनौतियों और सामाजिक संबंधों या बाहर के दोस्तों के साथ मुद्दों की भी प्लेसमेंट है, अगर आपके पास घर पर शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। इसलिए आप पाओगे कि अगर घर का माहौल शांतिपूर्ण नहीं है, अगर घर का माहौल खुशनुमा नहीं है, तो सामाजिक माहौल भी प्रभावित होता है। इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि बाहरी लोगों का आपके वैवाहिक जीवन में दखल घर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर सकता है। इसलिए अगर आपके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, या आप दोस्तों को अपने ऊपर ज्यादा प्रभाव डालने देते हो, या आप बाहरी लोगों को अपने घर में शामिल करते हो, बेवफाई या यहाँ तक कि भावनात्मक बेवफाई, या अपने घर या अपने जीवन साथी से ज्यादा अपने दोस्तों का समर्थन करना या उन पर निर्भर रहना, आपको लगता है कि शादी में कुछ कमी है, घर में कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो आपको भावनात्मक स्तर पर भी परेशान करता रहता है। इसलिए भावनात्मक शांति, भावनात्मक खुशी, सुरक्षा आपको तब नहीं मिलती जब आप उनमें से किसी एक को दूसरे को प्रभावित करने देते हो। इसलिए घर के माहौल और बाहर को बाहर ही रखने और बाहरी लोगों को अपने घर में शामिल न करने के बीच एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जाहिर है एक चुनौती है। इसलिए घर के माहौल को खुश रखने के लिए अपने सामाजिक संबंधों का इस्तेमाल करना और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी की बाधाओं को पार करने में सक्षम होने के लिए अपने सामाजिक संबंधों का इस्तेमाल करना, बजाय इसके कि सामाजिक संबंध घर के माहौल के लिए बाधा बन जाएं। ये है ये प्लेसमेंट। ये इसलिए क्योंकि 11वां घर चौथे घर से 8वां है, बजाय इसके कि सामाजिक संबंध उनके घरेलू जीवन और खुशी के लिए बाधा बन जाए। आपको इसे पलट देना चाहिए।
आपको ऐसे अच्छे सामाजिक संबंध बनाने चाहिए जो आपको एक अच्छा घर बनाने में मदद करें, जो आपके घर में और खुशी और संस्कृति लाने में मदद करें। इसलिए करीबी दोस्त होना, ऐसे दोस्त जो आपकी खुशी के लिए प्रतिबद्ध हो, जो भरोसेमंद हो, और केवल उन्हें घर आने देना या अपने घरेलू मामलों में शामिल होने देना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों पर निर्भर रहना या बाहर दोस्तों का सामाजिक जुड़ाव होना या दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना जबकि आपका जीवन साथी नाखुश हो, ये घर पर पक्की आपदा या डिजास्टर की प्लेसमेंट है, या यहाँ तक कि घर में ब्रेकअप की या घर पर नियमित उथल पुथल होने की। ये प्लेसमेंट एक अच्छी प्लेसमेंट है जहां सामाजिक संबंध आपको घर पर दौलत और शांति बनाने में मदद करेंगे। जो लोग संतुलन बना पाते हैं और सामाजिक संबंधों का अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं, उनके आमतौर पर अच्छी प्लेसमेंट होती है, या अच्छे दोस्त होते हैं, या बहुत अच्छे सहायक लोगों के साथ अच्छे सामाजिक संबंध होते हैं, और यहाँ तक कि सत्ता और प्रभाव वाले लोगों से भी। ऐसे लोगों के पास बड़े संगठनों से जुड़े शानदार करियर भी हो सकते हैं या उन संगठनों से जुड़े हो सकते हैं जो दूसरों को उथल पुथल में मदद भी करते हैं। इसलिए जो संगठन चैरिटी, अस्पतालों, सामाजिक संगठनों, बैंकों या वित्तीय संस्थानों में मदद करते हैं जो उन लोगों को शिक्षा या ऋण प्रदान करते हैं जो खुद का समर्थन नहीं कर सकते या वहन नहीं कर सकते, ये है वो प्लेसमेंट। इसलिए ऐसे संगठनों के साथ काम करना जो दूसरों को उथल पुथल से उबरने में मदद करते हैं, या एक बड़े संगठन में काम करना जिसमें सामाजिक भावना है, CSR गतिविधियों पर बहुत पैसा खर्च करता है, या वो व्यवसाय नहीं करता जो पर्यावरण को प्रभावित करता है या शांति को प्रभावित करता है या सुकून को प्रभावित करता है या राष्ट्र के खिलाफ जाता है या समाज के खिलाफ जाता है, ये है ये प्लेसमेंट। अगर आप ऐसे संगठन में काम करते हो जो समाज के बारे में बहुत देखभाल नहीं करता, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में परवाह नहीं करता, तो आप पाओगे कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे और घर का माहौल प्रभावित होगा। आपको जो माली संसाधन चाहिए, जो दौलत चाहिए एक बेहतर घर बनाने के लिए या घर पर वो माहौल पाने के लिए, वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक मजबूत प्लेसमेंट, अगर आप अच्छी तरह से संतुलन बना पाते हो और एक सामाजिक भावना वाला करियर, एक सहायक भावना वाला करियर रखते हो, यहाँ तक कि बड़े संगठन भी जो बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से संगठन के व्यवहार में एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो उससे जुड़ी है, तो ये एक शानदार प्लेसमेंट है। ये बहुत सारा पैसा और बहुत सारे संसाधन पाने के लिए अपने सामाजिक संबंधों का इस्तेमाल करने के लिए भी एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि चौथे घर का मालिक एक माली संसाधनों का ग्रह 11वें घर में जा रहा है, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने का घर है। इसलिए आपकी सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं अगर आप संतुलन बनाते हो, अगर आप अच्छे सामाजिक परिचित बनाते हो, अगर आप अपने नेटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हो, अगर आपके अच्छी जगहों पर दोस्त हैं जो आपके घर के माहौल के समर्थक हैं और जो आपके बजाय परिवार से मजबूती से जुड़े हैं, तब सामाजिक स्तर पर शानदार सफलता, बहुत बड़ी सफलता, आपकी सारी इच्छाएं और आपकी सारी आकांक्षाएं पूरी होना, ये है चौथे घर के मालिक के 11वें घर में होने की प्लेसमेंट आपके लिए। चौथे घर के मालिक का 12वें घर में होना एक शानदार प्लेसमेंट है। ये दो मोक्ष घरों, मुक्ति के घरों के आपस में जुड़ने की प्लेसमेंट है, और 12वां घर चौथे घर से 9वां है। इसलिए फायदे एक बहुत ही आध्यात्मिक भावना से, एक दानशील भावना से, एक देने की भावना से आते हैं, क्योंकि 12वां घर बर्बादी, अधिकता और नुकसान का घर भी है। इसका मतलब है कि जब तक आप देखभाल करने वाले हो, देने वाले हो, सहायक हो, सेवा उन्मुख हो, रचनात्मक हो, कल्पनाशील हो, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंजूस हो जाते हो, सहायक नहीं हो, बेपरवाह हो, कम आध्यात्मिक हो, क्योंकि 12वां घर चौथे घर से 9वां है और 9वां घर अध्यात्म, धार्मिकता और उच्च शिक्षा का घर है। इसलिए अगर आप सेवा और समर्थन के लिए अपने उच्च ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते और आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और ज्यादा पैसा कमाने और अपने लिए ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हो और दूसरों को कम दे रहे हो, और अगर आप धोखा देते हो, तो ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। चौथे घर से 9वां होने के नाते
विदेशी भूमि से बहुत बड़े फायदे मिल सकते हैं। आप अपना निवास स्थान किसी विदेशी भूमि पर स्थानांतरित कर सकते हो, या वहां पर्याप्त जा सकते हो, या साइट पर काम कर सकते हो, या विदेशी भूमि से जुड़ी परियोजनाओं पर काम कर सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर सकते हो, या सशस्त्र बलों से जुड़ सकते हो, दानशील संगठनों से जुड़ सकते हो, सेवा से जुड़े क्लिनिकों से जुड़ सकते हो, कुछ भी जहां आप दूसरों का समर्थन करते हो और आपके पास सेवा से जुड़ा माहौल है, सेवा से जुड़ा करियर है, एक शानदार प्लेसमेंट है। ये विदेशी सेवा में या विदेशी संबंधों से जुड़े करियर की भी प्लेसमेंट है, यहाँ तक कि विदेशी वाणिज्य दूतावास में भी। विदेशी भूमि पर घर जैसा होना, एक एकांत या सीक्लूडेड माहौल में घर जैसा होना, ये उस जगह की भी प्लेसमेंट है जहां आप चुपचाप बैठते हो और आप अपने काम में लगे होते हो, और आप टीमों की तुलना में ज्यादा एक अलग थलग कामगार या इंडिविजुअल वर्कर हो। आप टीमों में काम कर सकते हो, लेकिन आपका ज्यादातर काम चुपचाप एक अलग थलग माहौल में होता है। फिर आप परिणामों को मान्य करने के लिए टीमों के साथ काम कर सकते हो, लेकिन जितना चुपचाप काम करोगे, इस प्लेसमेंट के साथ उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। जितना धार्मिकता से काम करोगे, इस प्लेसमेंट के साथ उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। जितना सेवा देने वाला, दानशील, और तुम कितना चाहते हो और तुम कितना योगदान कर पाते हो के बीच संतुलन होना, ये है ये प्लेसमेंट। इसलिए ज्यादा योगदान करना और दूसरों की और सेवा कर पाना यहाँ एक अच्छी प्लेसमेंट है। यकीनी बनाओ कि तुम बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हो, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा घर बनाने में तुम बहुत ज्यादा खर्च कर देते हो। तुम बहुत फिजूल खर्च हो जाते हो क्योंकि तुम्हें घर पर सुंदर झूमर चाहिए, या सुंदर सोफा, या बड़ा 56 इंच का टेलीविजन, या बड़ा प्लाज्मा टीवी, या बड़ी स्पोर्ट्स कार। अगर तुम बहुत ज्यादा खर्च करने में लग जाते हो और किफायती नहीं हो, तो घर का माहौल प्रभावित होता है, घर की सुरक्षा प्रभावित होती है, घर की सुरक्षा को नुकसान होता है और तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर तुम्हारे पास एक अच्छी, मजबूत सेवा भावना, दानशील भावना, मददगार भावना है, तो तुम पाओगे कि तुम और शांत भी हो, क्योंकि आत्मा भी खुश है, क्योंकि मोक्ष भाव जुड़े हुए हैं, और आत्मा के फायदे चौथे घर से आते हैं। मैंने चौथे घर के मोक्ष से संबंध पर एक वीडियो भी बनाया है। ये मोक्ष के आने की मजबूत प्लेसमेंट है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा घर परलोक बन रहा है, अगली दुनिया एक घर बन रही है, और एक खुश और शांतिपूर्ण घर बन रहा है। इसलिए अगर तुम अच्छा करते हो, अगर तुम परिवार को साथ ले जाने में सक्षम हो, अगर तुम अपने पारिवारिक मूल्यों को साथ ले जाने में सक्षम हो और सेवा करते हो और बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, खुद पर जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करते, और मन से दानशील हो, आत्मा से दानशील हो, और सबसे बुरी स्थिति में भी शांत और खुश रहते हो, तो ये सांसारिक स्तर पर माली फायदे और मोक्ष के स्तर पर आध्यात्मिक फायदे दोनों के लिए एक मजबूत प्लेसमेंट है। तो ये हुआ चौथे घर के मालिक के 12वें घर में होने का फल। तो दोस्तों, अब जब हमने चौथे घर के मालिक के अलग अलग घरों में होने के बारे में बात कर ली है, तो कृपया देखें कि आपका चौथा घर का मालिक कहाँ स्थित है। एक सामान्य स्तर पर ये जान लें कि अन्य दोष, योग, पहलू, चौथे घर के मालिक की ताकत, युति या कंजक्शन, और दशा और अंतरदशा, और गोचर या ट्रांजिट, ये सब एक भूमिका निभाते हैं कि उस प्लेसमेंट का कितना हिस्सा आपके लिए प्रकट होगा, आपके लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है या आपको सफलता दिला सकता है। इसलिए गहराई में जाकर उन प्लेसमेंट को समझें। अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें, और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चल सके कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। और किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान। नमस्कार।